रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, 2 BHK की प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स का नाम है सुवर्णा कॉम्प्लेक्स। इसे यूनिक शांति डेवलपर ने डेवलप किया है, इसके लिए इसको यूनिक सुवर्णा भी कहते हैं। यूनिक गार्डन पूरा ये लोकेलिटी है जहाँ पे ये बना हुआ है। आज इसी 2 BHK के रीसेल की प्रॉपर्टी के बात करूँगा बिकॉज प्राइस इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया रीजनेबल प्राइस है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, मेन एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, एमिनिटीज़ दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही आपको बताते चले जाऊँगा कि इसके आसपास की फैसिलिटीज़ क्या है, आसपास की एमिनिटीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें आसपास में अवेलेबल है, कितने डिस्टेंस पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारा कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूं, फिर बाद में मैं इसका डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, ये मैं आपको मेन एंट्रेंस गेट दिखा रहा हूँ सुवर्णा कॉम्प्लेक्स का, और बाहर से एलिवेशन है। ये मेन रोड है बेवर्ली पार्क कनकिया रोड जाने के लिए। अभी हम अंदर की ओर चलेंगे, देखेंगे इसका एंट्रेंस लॉबी कैसा है, गार्डन वगैरह कैसा दिया हुआ है। गार्डन्स वगैरह तो मैं आपको फ्लैट दिखाने के बाद दिखाऊंगा, पहले मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है जहाँ से आप विंग्स में एंटर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस लॉबी बनाया है बिल्डर ने। दो हाई स्पीड लिफ्ट दिया है, एक स्टेयरकेस है, काफ़ी ब्रॉड और बढ़िया, और सामने ही नेम प्लेट फॉल सीलिंग में काम किया है। एंट्रेंस लॉबी एक खूबसूरत पार्ट है एक सोसाइटी के लिए। अभी हम चलेंगे सीधा फ्लैट पे, फ्लैट देखेंगे किस टाइप का है। 2 BHK का फ्लैट है ये जो मैं दिखा रहा हूँ। एल शेप का इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया है, कुछ फॉल सीलिंग किया हुआ है। ये इसका डाइनिंग स्पेस है जो आप देख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी रेंट पे है, रेंट पे होने के कारण इन्होंने अपने हिसाब से मैनेज किया है इस फ्लैट को। इसमें हर एक कमरे में बालकनी दिया हुआ है। ये इसका 2.5 से 3 फुट की बालकनी है लिविंग डाइनिंग में, और बेडरूम्स में भी बालकनी दिया है इन्होंने। यहाँ से अब देखें तो एक ओपन व्यू मिल जाता है आपको सनसेट साइड का। विंडो से आपको मैं डाइनिंग का व्यू दिखा रहा हूँ, आप देख पाएँ, समझ पाएँ, उसके बाद आप डिसीजन लें परचेस करने के लिए। ये इसका किचन आप आ गए हैं। लिविंग डाइनिंग से आगे जाते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इसका किचन एरिया आता है जिसमें गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और सामने इसमें एक ड्राई स्पेस भी दिया हुआ है। किचन के बाहर बालकनी दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धोने सुखाने का काम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका दोनों बेडरूम देखेंगे, एक कॉमन बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम है। उसके बाद पूरे फ्लैट दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ के जो कुछ फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ है वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करूँगा। उसके बाद जो भी हमने एक 10 से 12 सालों में एक्सपीरियंस किया है प्रॉपर्टी में, क्या किस तरह का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होता है और क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका नुकसान ना हो, वो चीज़ों के बारे में मैं एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स आपसे शेयर करूँगा। फिर हमारी सर्विसेज की बात करूँगा, फिर मैं आपसे विदा लूँगा। दोस्तों, सर्विसेज में भी हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जिन चीज़ों को जानकारी हो कि कस्टमर को हम किस सर्विसेज के ज़रिए फ़ायदा करवाते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है। इसमें भी एक 2 से 3 फुट की बालकनी दिया हुआ है बिल्डर ने।
इसका कॉमन बेडरूम है। अभी हम चलेंगे, इसके बाद कॉमन वॉशरूम देखेंगे, फिर हम मास्टर बेडरूम देखेंगे। इसका बाहर वॉश बेसिन दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशरूम के बाहर का एक्टिविटी कर सकते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है और इसके जस्ट बगल में ही मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही सामने वॉशरूम मिल जाता है आपको। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी 2.5 से 3 फुट का बालकनी दिया हुआ है। एक्स्ट्रा स्टोरेज कुछ करना हो, प्लांटिंग करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। सामने हैप्पी होम रेसिडेंसी का व्यू आपको मिल रहा है। अंदर से आप देखें तो सामने ही वार्डरोब का स्पेस प्रॉपर मिल जाता है आपको। इन्होंने तो अब रेंट के हिसाब से मूवेबल चीज़ों को रखा है इन्होंने। आप परचेस करने के बाद फिक्स वार्डरोब बना सकते हैं। बेडरूम काफ़ी बढ़िया स्पेसियस है। आप बेड और वार्डरोब रखने के बाद भी आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए बेडरूम के अंदर। फिर से हम आ गए हैं लिविंग डाइनिंग एरिया में। अभी मैं आपको नीचे कुछ जो एमिनिटीज़ कॉम्प्लेक्स के अंदर है बच्चों के लिए और यहाँ पर रहने वाले पब्लिक के लिए वो हम देखेंगे। इसका स्टेयरकेस है जो नीचे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एक एक फ्लोर पे 4-4 फ्लैट दिया हुआ है बिल्डर ने। इसका ओपन स्पेस है और सामने बच्चों के लिए कुछ किड्स प्ले एरिया, मैंने बच्चों की एक्टिविटी करने के लिए किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है। ये पूरा ओपन स्पेस है पार्किंग के वगैरह के लिए। गार्डन में जाने का ये रास्ता है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। सीनियर सिटीजन एरिया, गार्डन एरिया, सामने एक छोटा स्टेज भी दिया हुआ है। कुछ परफॉर्म करना हो तो आप कर सकते हैं। और इस तरफ छोटा एम्पी थिएटर दिया हुआ है बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा स्टेज शो कराना चाहते हैं 20-50 पब्लिक के सामने बिठा के, तो वो भी इसमें करवा सकते हैं। बाइक पार्किंग स्पेस है ये बैक साइड में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं कॉम्प्लेक्स फ्लैट सारा कुछ दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसके प्राइजिंग की, साइजिंग की बात करूँगा, प्रोजेक्ट डिटेल की बात करूँगा। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत बढ़िया सोसाइटी है रहने के लिए। आप देखें तो एक अच्छे लेवल के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये बाइक पार्किंग एरिया है इसका। अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। सुवर्णा कॉम्प्लेक्स यूनिक गार्डन नाम है इसका और एड्रेस इसका यूनिक गार्डन कनकिया मीरा रोड ईस्ट में आता है। ये रीसेल की प्रॉपर्टी है 2 BHK की। प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, 12 माले का टावर है ये। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 लिफ्ट है हाई स्पीड और एक स्टेयरकेस है इसमें। मिडिल फ्लोर फ्लैट है ये। ओसी और बीएमसी वाटर इसका रिसीव्ड हो चुका है, गैस पाइपलाइन भी आ चुका है। और कंस्ट्रक्शन दोस्तों ये 6 से 7 साल के अंदर की बिल्डिंग है। ये अच्छी बिल्डिंग है, मेंटेन बिल्डिंग है। और रेसिडेंशियल इसका पहले माले से स्टार्ट है, ग्राउंड फ्लोर इसका पार्किंग लेवल पे है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, सारे जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जैसे HDFC, SBI, LIC, एक्सिस, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें ईजिली आप ले सकते हैं। 2 BHK की प्रॉपर्टी, इसका कारपेट एरिया लगभग 700 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। और प्राइसिंग की बात करूं 81 लाख इसका फ्लैट कॉस्ट है जो नेगोशिएबल है। आप एक बार आएँ, बैठ के बात करें, जैसा आपका पेमेंट होगा, बैंक लोन होगा या फास्ट पेमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस करवा के दूंगा। एमिनिटीज़ की बात करूं दोस्तों, इसमें गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ओपन कार पार्किंग, ये इसमें फैसिलिटीज़ है। कनेक्टिविटी की बात करूं, यहाँ से 5 से 7 मिनट के अंदर कनकिया पुलिस स्टेशन, 7 स्कूल, RBK स्कूल, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज,
गैलेक्सी हॉस्पिटल, सुवर्णा हॉस्पिटल, श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, द वन क्लब, ये सब आप एक 5 से 10 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। एक 15 से 25 मिनट के अंदर मीरा रोड स्टेशन, काशीमीरा घोड़बंदर रोड, दहीसर चेकनाका, ठाकुर मॉल, बिग बाज़ार, 7-Eleven क्लब, मैक्सिस मॉल, साज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, ये सब एक 15 से 20 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। 1 घंटे के अंदर गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पैगोडा, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, पाली बीच रिसोर्ट, सूरज वाटर पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बांडाकुल्ला कॉम्प्लेक्स, माइंड स्पेस, आईटी पार्क। मुंबई के जो बड़े सोर्सेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, दूर दूर से बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, वो जो आप रीच करते हैं यहाँ से मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं, जिसमें गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, लेमिंगटन मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, वसई किला, जुहू बीच, बरसोवा बीच, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, नरीमन पॉइंट, बंडावर्ली सी लिंक, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर और एलिफेंटा कैव्स। एलिफेंटा की गुफाएं तो यहाँ बहुत फेमस है मुंबई में, जो अब्रॉड से भी लोग उस गुफाओं को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं दोस्तों। ये तो प्रोजेक्ट की डिटेल की बात किया मैंने फ्रेंड्स। अब मैं इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करूँ। मैंने स्टार्ट में आपसे कमिट किया था कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगर पर्पस हो तो कभी भी जो प्रोजेक्ट या जो बिल्डिंग पुरानी हो गई है और रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको आती है तो उसमें सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि रीडेवलपमेंट में जाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें पैसा लगाने के बाद बहुत कम दिनों में बहुत बढ़िया पैसा बना के निकल जाते हैं। उसमें अगर बहुत ही पुरानी बिल्डिंग हो या बिल्डर उसमें ऑफ़र पे ऑफ़र कर रहे हैं रीडेवलपमेंट करने के लिए, तो उसमें अगर पर्पस इन्वेस्टमेंट का हो तो सबसे पहले आप हाथ डाल दें। उसमें जो भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टी हो उसमें आप ले लें, क्योंकि वो जब रीडेवलपमेंट में जाती है तो प्रॉपर्टी सीधा 1 BHK के बदले 2 BHK और 2 BHK के बदले 3 BHK आपको मिलता है। और प्रॉपर्टी मिलने के साथ साथ उसकी प्राइस भी बहुत जल्दी से हाइक होता है उसमें जब वो न्यू बिल्डिंग बनता है। तो कभी भी आपको अगर पर्पस इन्वेस्टमेंट का हो, रीडेवलपमेंट की प्रॉपर्टी कहीं दिख रहा हो, आपके कोई पहचान में ब्रोकर हो या हमारे पास भी रीडेवलपमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, आपके कोई ख़ास जान पहचान में हो जिनको आपको इन्फॉर्मेशन मिलता हो कि रीडेवलपमेंट की प्रॉपर्टी कहीं हो रही है तो आप उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर दें। उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं रीडेवलपमेंट की प्रॉपर्टी में, फटाफट उनको अप्रिसिएशन मिलता है दोस्तों। आइए अब हमारी सर्विसेज की बात करते हैं। अब दोस्तों बता दूं हमारी ये सर्विसेज में कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिशियल होता है उसमें मैं बात करता हूं कि हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में डील करते हैं दोस्तों। ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा 30 से 40% डिस्काउंट पे होती है, और साथ ही साथ जो बिल्डर की लॉन्चिंग प्रॉपर्टी होती है, लॉन्चिंग पे तो बिल्डर का अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। कभी कभी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, कभी PLC डिस्काउंट होता है, तो कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ऐसे जो डिस्काउंट प्रॉपर्टी होती है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हमारे रोज़ ये वीडियो देखते हैं, उनको भी अगर अर्जेंट में कभी कुछ प्रॉपर्टी सेल करना होता है तो वो हमारे चैनल के थ्रू सेल कर डालते हैं। ऐसे 10-10, 20-20 लाख रुपये बेनिफिट में भी कभी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है जो हमारे चैनल पे मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए कम में दिलवाया है। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी तो हमेशा 30-30, 40-40% पे आती है। इस टाइप की जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी रहती है, बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी रहती है, मैं हमेशा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी मैं ऐसे फ़ायदे वाली बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें दोस्तों। दूसरा, जब आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं बिल्डर के पास, आपको रियल प्राइस पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, साथ ही साथ डिस्काउंट, स्कीम, ऑफ़र कुछ भी पता नहीं होता है दोस्तों। बिल्डर जो प्राइस बोल देते हैं थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके और आप ले लेते हैं। एक्चुअल प्राइस आपके आसपास जो चैनल पार्टनर हैं जिन्हें उस प्रोजेक्ट का नॉलेज है, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर हो जिसको उसका प्रोजेक्ट का नॉलेज हो, उसी को आप साथ में लेके जाएं। बिकॉज कई बार हमने देखा है कि 500-500, 700-700, 1-1 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट आप बिल्डर को ज़्यादा दे के आ जाते हैं। अगर 1000 स्क्वायर फुट की फ्लैट हो, अगर 1000 रुपये पर स्क्वायर फुट भी ज़्यादा अगर आप दे के आते हैं तो सीधा सीधा 10 लाख रुपया आपका लॉस हो जाता है दोस्तों। कभी भी प्रॉपर्टी अगर न्यू प्रोजेक्ट में आप खरीदने जा रहे हैं
बिल्डर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अपने किसी चैनल पार्टनर को या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जाएं। अगर आपके पहचान में कोई नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। जिस भी प्रॉपर्टी का मैं मार्केटिंग कर रहा हूं अपने चैनल पे, उसके बारे में सारा डिटेल हमें रहता है दोस्तों। काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड बिल्डर की मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं देखा हूँ कस्टमर को कैसे गुमराह कर देते हैं। चले जाते हैं कस्टमर डायरेक्टली और 5-5, 10-10 लाख रुपये ज़्यादा दे के आ जाते हैं दोस्तों। और देखने को मिला है कि कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके लिए काम ना करें वरना आपके जो फीस होंगे वो भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में, जिसको भी हम इस चैनल पे अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके ज़रूर जाएँ। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी 2 टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रीसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप अगर CPs के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें। हम दोनों लेवल पे आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का दोस्तों। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है। यहाँ पे सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है क्योंकि बिल्डर 5000, 1000, 2000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप ज़रूर किसी न किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप YouTube पे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं तो आप हमारा WhatsApp नंबर है 8070807099। दूसरा हमारा नंबर है 9619871855। ये दोनों नंबर हमारा WhatsApp पे है। आप आपके WhatsApp नंबर से आपका नाम, रिक्वायरमेंट, लोकेशन, बजट ये सब लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है, न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी या फिर रीसेल में कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, हम सबसे पहले आपको WhatsApp ब्रॉडकास्ट पे भेजेंगे जिसमें 1 by 1 मैसेज जाता है। उसमें कुछ ग्रुप एक्टिविटी नहीं होती है। कभी 2-4 महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको भेजते रहेंगे। आपको जब भी ऐसा लगे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बेनिफिट को फ़ायदा लेना है, तो आप उसको परचेस करके उसका इन्वेस्टमेंट करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी अगर नॉलेज है, वैसे तो हमारे सारे वीडियो में कुछ ना कुछ मैं इन्वेस्टमेंट टिप्स शेयर करता ही हूँ। आप दोस्तों किसी भी फील्ड से पैसा कमा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही है और आप उसके पहले ये सब सीख लें कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन सावधानियों को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आऊँगा नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ अर्जेंट सेल या फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी लेके। हमारे इस चैनल को इतना सारा प्यार, इतना सारा सहयोग, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।